नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इनका फ्यूचर क्या है? बिकॉज़ आज जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि डिसइंटीग्रेट होने के स्टेट पे वो पहुंचता जा रहा है। या एंड इनके डेट इन पे बहुत ज़्यादा है। आईएमएफ की तलवार इनके ऊपर लटक ही रही है। देन जो इनकी सिविल सोसाइटी में इश्यूज़ है, शियाज़ एंड सुन्नीज़ वाले इश्यूज़ है। इवन लाइक जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी राजपूत्स, सिख्स, पंजाबीज़ जो है उनके बीच में भी देवबंदी एग्जैक्टली इट इज़ सो एक तरह से इतना ज़्यादा वो रूट्स जो है वो जकड़ के रखा हुआ है सोसाइटी को। बट एट द अदर हैंड लोग ये भी कहते हैं कि एक अनस्टेबल पाकिस्तान इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब पाकिस्तान अनस्टेबल होता है वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं करता। बट जब पाकिस्तान अनस्टेबल होता है और वहाँ की सोसाइटी इस तरह के उथल पुथल से जा रही है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, वो एक फॉर्डर भी बन जाते हैं ना, कैनन फॉर्डर फॉर द पीपल जिन्हें इन्हें जिहादी मूवमेंट्स में इंक्लूड करना है। तो लॉन्गर रन में तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो स्पिल ओवर होकर हमारे यहाँ ही आएगा। तो इससे हम डील कैसे करें और उनका खुद का फ्यूचर क्या है? उनका जो ये मैंने दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू डील विद इन द लास्ट चैप्टर ऑफ माय बुक। जो पाकिस्तान की जो परिस्थिति है उससे वो बहुत चिंताजनक है। और पाकिस्तान जो है, जब हम थे तभी लगता था कि अब गिरा कि तब गिरा, लेकिन तब से किसी तरह से तो सर्वाइव कर रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग। आई एम हैप्पी दैट दे आर सर्वाइविंग। और लेकिन अभी भी है वही हालत है। 23वीं बार वो गए थे जब व्हेन आई वाज राइटिंग द बुक 23 टाइम्स, तब तक वो 23rd टाइम उन्होंने अप्रोच किया और उनकी डेट बढ़ती जा रही है। चाइना के उनके का बहुत बड़ा डेट है। फिर उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो उनकी पॉलिटी के उसमें फिर उथल पुथल आ गया। और फिर फौज वर्सेस सिविलियन गवर्नमेंट के बीच इमरान में खान वाला टेंशन आ इशू, गई। राइट? तो इनफैक्ट अब तो अफगानिस्तान के साइड से भी उन्हें इश्यूज होने लगे टीटीपी अब की वजह उस से। दूसरी तरफ से भी उनको इशू हो रहे हैं। नहीं, अगर आप वो जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इफ़ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड यू कांट एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर। वो तो आपको भी ट्रू, काटेगा ही काटेगा। ट्रू। तो अब वही हो रहा है। वो जो जो उन्होंने हमारे लिए सांप पाले थे, अब उन्हीं के घर में घुस रहे हैं। तो उनकी स्थिति इज़ प्रिकेरियस। पर हो सकता है लाइक दिस दे मे फील कि ऐसे ही चल रहा है अभी, तो जो रिच हैं वो तो रिच हैं ही, उनको उनकी लाइफ पे उतना असर नहीं पड़ रहा। बट आई फील कि इट इज़ समथिंग दैट देयर पॉलिसी मेकर्स शुड एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, एंड इवन इंक्लूडिंग द आर्मी। क्योंकि अगर पाकिस्तान सच में पाकिस्तान की वही हालत हुई जो अफ़गानिस्तान की हुई, तो फिर उस मिलिट्री की भी को भी मिलिट्री के जो लोग हैं वो भी सफ़र करेंगे। तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आगे जाके क्या उनका देश वो बनाना चाहते हैं। कितनी देर तक वो इस वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे पाकिस्तान को खाए चले जाएंगे। तो फ्यूचर इज़ वेरी मच ऑफ कोर्स इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। राइट। भारत तो यही कर सकता है कि भाई हम पाकिस्तान से, हम कोई ये नहीं है कि हम पाकिस्तान का कोई बुरा करना चाहते हैं। और अगर इंडिया के पिछले मोर देन 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री अगर आप देख लीजिए, कोई हमने लड़ाई नहीं पाकिस्तान के साथ, कोई हमने उनका अहित करने का कोशिश इंडिया की तरफ से स्टार्ट नहीं हुई है। सो इट्स समथिंग दैट एज इंडिया डेवलप्स, आई थिंक दे विल रियलाइज, दे पीपल आर इंक्रीजिंगली रियलाइज दिस। आगे जाके क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, राइट। बट आई होप दैट दे विल, मतलब सही समय पे जाग जाएं वो।